न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, भाई हनुमान जी, आप सब पधारे हुए बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव के समय एक तूफान चल रहा था और उस तूफान में भी भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल को अपना समर्थन दे करके एनडीए इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए मजबूत हो, इस बात का सबूत अगर किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया। और इसके कारण से हनुमान बेनीवाल जी को हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने समर्थन करके लोकसभा में भेजा। इसके पीछे भावना क्या थी? भावना एक थी कि देश बचाना है, देश बचाना है और देश के उन बहादुर सैनिकों का सम्मान होना है जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। 5 महीने पहले चुनाव हुआ कांग्रेस का, झूठी बातें कहकर के बहुमत हासिल करने का काम किया, लेकिन आपकी इस विधानसभा ने तो हनुमान बेनीवाल को ही हमारे साथ विधानसभा में भेजा। ये किस बात का सबूत था कि वास्तव में इस क्षेत्र की जनता हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को स्वीकार करती है। ये जो जनता के लिए जिस जंग से लड़ता है, जिस जंग से जनता की समस्याओं के लिए विधानसभा हो चाहे सड़क हो, उसको जिस जंग से ये जनता के बीच में जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी देश में होते हुए भी 303 एमपी जीतने के बाद भी हमने एनडीए के घटक दल को भी उतना ही सम्मान दिया, उतना ही समर्थन दिया, उतना ही सहयोग किया। ये सम्मान और सहयोग किसके लिए? देश को मजबूत करने के लिए, देशद्रोहियों का दांत खट्टे करने के लिए। और कांग्रेस ने जिन देशद्रोहियों को इस धरती पर पाला पोसा बड़ा किया, उन सारे दुष्टों को इस देश में सबक सिखाने के लिए। आपने देखा होगा कि आपका यह डाला हुआ वोट 48 घंटे में इस देश से 72 सालों की समस्या हल हो जाएगी। ये करिश्मा अगर किसी का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो है, पर एनडीए के घटक दल ने भी उसमें जिस प्रकार का बहुमत देकर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जो बिल पास हुआ, उसके कारण से सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि हिंदुस्तान में ये क्या कमाल हुआ है। इस कमाल के पीछे जो भावना थी, मैं सोचता हूं कि पुलवामा की घटना के बाद जो दुश्मनों के एरिया में जाकर के हिंदुस्तान की फौज ने जो मारा, मैं केवल आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, हे मुल्क के मालिकों, देशभक्त लोगों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने 4 बड़े युद्ध लड़े। पहला युद्ध देश का बंटवारा हुआ, तब कबायलियों ने हमला किया, उनको उल्टा पैर लौटाया, लेकिन नेहरू उसके बीच में आ गया। दोस्ती के चक्कर में उसने सेना रोक ली और वो आज भी कश्मीर हमारी एक फोड़े के रूप में है, जिसको हमें बचा कुचा लेना है, वो समस्या। दूसरा युद्ध हुआ 65 में, लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तान की फौज आगे तक बढ़ गई, लेकिन वापस लौटना पड़ा। उसके बाद 71 का जंग हुआ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उसके बाद चौथा युद्ध हुआ था कारगिल का। मुल्क के मालिकों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं और कांग्रेस को इस बात के लिए दावत देता हूं, अगर तेरे में वास्तव में दम बचा हो, कुछ कहना, सच कहना जानता हो, तो ये बता, इन 4 युद्धों में कितने इस माह के सपूत शहीद हुए? इस माह के जो 4 युद्धों में जितने सपूत शहीद नहीं हुए, उतना तो जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए हमारे जो सैनिक वहां लगे हुए थे, उन सैनिकों का बलिदान हुआ। और वो कितना? 41,800 नौजवान और वहां की जनता इस कश्मीर की बलिवेदी पर चढ़े, इन पत्थरबाजों के चक्कर में फंसे, इन देशद्रोही और आतंकियों के हाथ में मारे गए। इन आतंकियों का सामना और इन आतंकियों को समाप्त करने के लिए अगर कोई सफल नेतृत्व काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व काम कर रहा है। 48 घंटे में 370 तोड़ के फेंक दी, 35 को तोड़ के फेंक दी। हमने तो देश को बचाने का प्रयास किया, तुमने देश में फोड़ा पैदा करने का प्रयास किया। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंतर है। तुम झूठ बोल करके राज में आते हो, हम जो कहते हैं उसको 100% करके देते हैं। तुमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ। अरे कम से कम बता तो सही रे, किसका कर्जा माफ किया और कितना माफ किया है, लिस्ट तो बता। राजस्थान की विधानसभा में हमने कितनी बार इन प्रश्नों को खड़ा किया।
राजस्थान की विधानसभा को चलने नहीं दी और हमने कहा कि कम से कम तुम अगर सच बोलते हो तो ये बता दो। वो कहता है, केवल पोस्टर लगाता है कि इतने नवंबर के दिन इतना जिनका कर्जा है सबका माफ, लेकिन कर्जा माफ है कहाँ, कागज कहाँ है, किसके खाते में गया पैसा, कम से कम बता तो सही। लेकिन आज जिन तक नहीं बताया तो उस धोखेबाज को वोट देने की कोशिश करेगी, तो मैं सोचता हूं जनता बहुत बड़ी गलती खाएगी। नौजवान को कहा तेरे खाते में 35,000 रुपया हर महीने आएगा बेकारी भत्ता। अरे मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, तुझे सरकार बनाए 9 महीने हो गए, बता दे राजस्थान के कितने बच्चों के खाते में तेने 35,000 रुपया डाला है। कम से कम किसी जिले का नाम तो बता, उसकी संख्या तो बता, तो समझ में आ सकता है कि तू वास्तव में। अरे ये तो देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के सारे किसानों को कहा किसान सम्मान निधि के रूप में हर किसान के खाते में छोटा हो या बड़ा हो 6,000 रुपया 3 किस्तों में जाएगा। लेकिन वो तुमने उसका रिकॉर्ड नहीं दिया, तुमने खाता नंबर नहीं दिया, उसके कारण से किसी किसान के खाते में 1 किस्त पहुंची, किसी खाते में 2 किस्तें पहुंची, बाकी सारे हिंदुस्तान के हर किसान के खाते में 3 किस्तें पहुंच गई। लेकिन तुम केवल उसका हिसाब नहीं देता है ना। तुमने ये जो आयुष्मान भारत की योजना बनाई 50 करोड़ लोगों का बीमा कराने के बारे में, लेकिन तुमने अपने कागज की पूर्ति नहीं की। इसके कारण से आज भी राजस्थान का भामाशाह तुमने एक तरफ बंद कर दी, जिसके कारण से गरीब को 3 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा था, वो चला गया। और तुमने ये जो 5 लाख का इलाज है इसका कागज नहीं भेजने के कारण से आज भी मेरे इस प्रदेश का लाखों लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। एक तरफ झूठ बोलकर राज लेने वाली पार्टी और एक देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली पार्टी, इन दोनों के बीच में तुलना होगी। मैं बेनीवाल जी को इस बात के लिए कहना चाहता हूं, हम सब लोगों ने अंतर दिल से और पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, आप चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खड़े हुए होंगे, लेकिन इसका एक एक कार्यकर्ता ने इस राष्ट्र को बचाने के लिए आपको भी उतनी ताकत से समर्थन किया जिस ताकत से हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार को करते हैं। मैं सोचता हूं ये भी आप पहला उदाहरण होगा। आज हमारी दिल्ली में सरकार है, इतने बहुमत की सरकार है, इतनी सीटें हमारे पास है, हमारे सरकार की उपलब्धि है, उसके बाद भी हमने आपकी पार्टी का सम्मान और इज्जत करने के लिए आपके हाथ में हमने ये टिकट दिया है। इससे बड़ा और कोई हम मदद करने की स्थिति में नहीं थे। अब ये जनता को तय करना होगा। हमारी पार्टी ने उनको बराबरी का नहीं, उनको नंबर 1 रख करके हम नंबर 2 रहे और हमने आपको दिल और आत्मा से मदद की। ये मदद की है हमने देश को मजबूत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, देशद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए और इस जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए। मन के कुछ फूले थे, फफोले थे, जो आज तक हम कोशिश करने के बाद भी हमारी भी मन की कल्पना है राम मंदिर बने, आपकी भी मन की कल्पना है राम मंदिर बने, कानून ऐसा बने जिसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। इस बात के लिए हमने ये संघर्ष किया 50-60 साल से और हमारी पार्टी इस काम को कर रही है। आपने भी सहयोगी के रूप में हमारे को लोकसभा में मदद की, इसलिए हमारा भी धर्म बना था, हम उसकी बराबरी में आपको ये सीट आपके खाते में डाली है। मैं सोचता हूं पहले जितने सीटों जीते हैं उससे अगर अधिक वोट से जीता अगर आप दोगे तो हमारे मन को संतोष होगा कि हम बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई का उतना ही सम्मान और इज्जत की है जिसकी वो योग्य है और जिसके लिए वो काबिल है। मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, जो मुझे काम बताओगे, मेरी पार्टी को जो जो काम आप बताओगे, हम सब दिन और रात 24 घंटे आपके उम्मीदवार नारायण को जिताने के लिए अपना शरीर का सारा दम और ताकत लगाएंगे और हम इस कांग्रेस को ये दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों सीटें जीत का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा 24 तारीख को, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं पर ये गहलोत रवाना करे होगा, इसको एक दिन भी कोई देहाचार मुख्य नहीं देगा। मैं सोचता हूं इस प्रकार के दगाबाज को जितने थोथे नारे लगाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया और छोटा मोटा बहुमत लेकर के जो आ गया, आपने देखा होगा बीएसपी को मिला लिया और भाषण क्या देता है, कोई लोभ लालच नहीं दिया। अरे तो क्या भेंडे थे जो आ गए तेरे में? कम से कम सच तो बोल रहे भले आदमी। और अगर यही बात कहता है तो डंके की चोट घोषणा कर कि इनको मैं किसी भी पद पे नहीं लगाऊंगा, तब समझ में आता है कि तूने मिलाया या लालच दिया है, क्या किया। केवल एक पार्टी को तोड़ना, जो पार्टी हाथी लेकर के आई और जीती और तुमको रोंद करके चली गई, उसको तुमने घर ही घर में बैठ के कुल्की में गोड़ फोड़ दिया। ये क्या है? ये राजनीतिक पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या चीज है?
अगर तुम्हें इतना ही दम था तो उनके सामने जीत के बताता ना। पिछली बार भी तुम्हें आदत पड़ गई इसी तरह से, और ये इसी भरोसे चल रहा है, मैं इधर से तोड़ दूंगा उधर से तोड़ दूंगा। अब की बार तू अपने घर को संभाल लेना, थोड़े दिन बाद ये टूटते हुए नजर आएंगे, याद रख लेना। मैं आप सबसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, जोश में होश मत खोइए। जितने वोटों से आपने हनुमान बेनीवाल को जिताया, उससे ज्यादा वोटों से जिताएंगे तो हम सब लोग भी आपके साथ मन, वचन और कर्म से आपकी हर जगह मजबूती के लिए खड़े हैं। और विकास के लिए भी मैं आपको वादा करता हूं कि वो दिल्ली की सरकार हो चाहे हम हो, आपके इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। केवल चाहते यही हैं, इस राक्षसी रावण राज्य जो कांग्रेस का इतने सालों तक रहा, जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जलाकर खाक कर दिया, केवल अपने और अपनी औलादों को पालने का जिन्होंने धंधा किया, इस प्रकार की पार्टी को उखाड़ कर फेंका और हिंदुस्तान को बचाना, ये आपका मेरा सबका धर्म है। इसका पालन करें। भारत माता की। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।